Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Class, in this video we are going to discuss lesson 2 working in Windows 7. क्लास इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उसके अलावा जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसे भी हम करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Windows 7 Windows is an operating system launched by Microsoft। यानी जो विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड ऑफिस है वो यूएसए में है और इसके जो फाउंडर उनका नाम है बिल गेट्स। इन्होंने विंडोज 7 को लॉन्च किया है विंडोज विस्टा को अपग्रेड करने के लिए, यानी विंडोज विस्टा को हटा करके अब विंडोज 7 आएगा। देखिए, एक होता है अपडेट करना, एक होता है अपग्रेड करना। अपडेट करने का मतलब होता है उसी में कुछ करेक्शन करना, और अपग्रेड करने का मतलब होता है उसको रिप्लेस करके कोई नया वर्जन लाना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी टास्क होंगे उसे आप जो है कि सिंप्लीफाइड तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसमें विंडोज एक्सप्लोरर करके एक टूल दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप विंडोज 7 में जो भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उन्हें आप एक्सेस कर पाएंगे। लाइब्रेरी क्या है? इसमें लाइब्रेरी एक प्रकार का फोल्डर है जिसमें हम अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज करेंगे और आसानी से उसे हम सर्च कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरीज ऐसे लोकेशंस होते हैं जो अपने एक्चुअल लोकेशन को हाइड करता है, यानी ऐसा फोल्डर है जो अपने एक्चुअल लोकेशन को हाइड करता है। विंडोज 7 में कुल 4 लाइब्रेरीज हैं: डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोस। इसके अलावा यदि आपकी आवश्यकता है किसी और लाइब्रेरी की तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं और जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं उनमें आप कस्टमाइजेशन, यानी उसमें कुछ आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा आप फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स को देख सकते हैं। स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर, यानी विंडोज एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर 2 तरीके इसने बताए हैं विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के। पहला तरीका है कि आप स्टार्ट बटन यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर देखिए लिखा है ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, या फिर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाइए और एसेसरीज में जाइए। यहाँ पर आपको मिलेगा विंडोज एक्सप्लोरर, यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 सिंबल हैं, एक थोड़ा ब्लैक में रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है और ये एरो हेड की तरह बना हुआ है व्हाइट कलर में। तो इनका क्या यूज है उसे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो व्हाइट बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड करेगा, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या है उसे डिस्प्ले करेगा। इसे क्लिक करते हैं, देखिए इसके अंदर जो भी ऑप्शंस थे या ड्राइव्स थे वो दिख रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। और अगर हम ई को एक्सपेंड किए तो इसके अंदर देखिए जो कुछ भी है वो यहाँ पे आ गया है। और इसी को हमें कोलैप्स करना है तो अब देखिए ब्लैक हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा और इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये भी कोलैप्स हो जाएगा। तो ये दोनों सिंबल्स का यूज आपको समझाने होगा। और किसी भी ड्राइव को, जैसे आप ई ड्राइव को ले लीजिए, तो यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो इसके जो शॉर्ट में होगा जो फोल्डर है वो दिखाई पड़ेंगे, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो दिखाई पड़ेगा। क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी, अगर आपको एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पे 2 वेज इसने बताए हुए हैं। पहला तरीका तो है न्यू लाइब्रेरी क्लिक कर लीजिए, दूसरा तरीका है कि आप राइट क्लिक करके लाइब्रेरी ले लीजिए और उसके प्रॉपर्टीज में जाइए और वहाँ पर किसी फोल्डर को उससे ऐड करना होता है, इंक्लूड करना होता है। तो हम ऐसा करके देखते हैं। ओके, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
तो हम लाइब्रेरीज में जाते हैं, इसको कोलैप्स कर देते हैं। लाइब्रेरीज हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है न्यू लाइब्रेरी, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और फिर राइट क्लिक करिए, यहाँ देखिए न्यू है लाइब्रेरीज, इसमें क्लिक कर लिया हमने। देखिए ये न्यू लाइब्रेरी आ गया है, इसका नाम हम डाल देते हैं माई ट्यूटोरियल और एंटर हमने प्रेस किया। देखिए लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही सेम जो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिख रहा है वही डायलॉग बॉक्स यहाँ ओपन हो गया है। यहाँ पर इंक्लूड अ फोल्डर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमें फोल्डर को इंक्लूड करना होगा। तो हम यहाँ पे माई ट्यूटोरियल फोल्डर को इंक्लूड कर देते हैं और फिर हम अप्लाई कर देते हैं और हम ओके कर देते हैं। तो देखिए इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी हमारे माई ट्यूटोरियल फोल्डर में था वह सभी इस लाइब्रेरी में आ गया है, जिसे हम पहले कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव में जाकर के देख सकते थे। वही चीज़ आपको यहाँ पर माई ट्यूटोरियल नाम के लाइब्रेरी में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें आपको उसको डिफरेंट वे से आप उसको देख पाएंगे। जैसे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, इसमें बहुत बड़े बड़े आइकन आ जाएंगे। लार्ज आइकन तो उससे एक्स्ट्रा लार्ज से थोड़ा छोटा रहेगा। मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, उसके अलावा लिस्ट के रूप में, डिटेल के साथ, टाइटल्स के साथ, कंटेंट के साथ। तो इस तरह से कई प्रकार के व्यू हैं। इसे आप राइट क्लिक करके देख लीजिए। हमने यहाँ क्लिक किया, इसे बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फिलहाल डिटेल्स में अभी दिख रहा है आपको, लिस्ट कर दीजिए। देखिए लिस्ट हो गया। स्मॉल आइकन कर दीजिए, मीडियम आइकन कर दीजिए, या फिर लार्ज आइकन कर दीजिए, या फिर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कर दीजिए। तो यह जो है कि आपके फाइल्स और फोल्डर्स को व्यू करने के डिफरेंट तरीके हैं। वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? जैसे आपके मोबाइल फोन में सेटिंग ऑप्शन होता है, उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल पैनल होता है, यानी यहाँ से कंप्यूटर की सेटिंग की जाती है। तो उसमें ये सब ऑप्शन है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज द डेस्कटॉप, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेटअप कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, सेटिंग क्लॉक लैंग्वेज रेजिंग। तो ये सभी ऑप्शंस हैं उसके। तो हम पहले आपको बताते हैं कि कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करिए और कंट्रोल पैनल क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ क्लिक करिए, यहाँ देखिए कंट्रोल पैनल, यहाँ से क्लिक कर लीजिए। या फिर इनका कहना है कि आप डेस्कटॉप पे जाइए, कंप्यूटर को ओपन करिए और इसे फुल कर लीजिए। ध्यान दीजिए ओपन कंट्रोल पैनल ऑप्शन इस पर क्लिक कर दीजिए, तो भी कंट्रोल पैनल आ गया है। तो इसके भी 3 टाइप्स के व्यू हैं। ये देखिए कैटेगरी व्यू हो गया है, एक लार्ज आइकन व्यू हो गया है और ये स्मॉल आइकन व्यू हो गया है। तो जैसा भी आप चाहें यहाँ से देख सकते हैं। तो ये लार्ज आइकन व्यू हो गया। और इसमें हमें चेंज करना है डेट और टाइम। तो डेट और टाइम को हम चेंज करके देखते हैं। ओके, यहाँ हमने क्लिक किया, यहाँ देखिए डेट टाइम ऑप्शन होगा। सर्च करते हैं कि डेट टाइम कहाँ पर है। यहाँ पर है डेट टाइम। तो यहाँ देखिए लिखा है चेंज डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करेंगे। एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ देखिए इस पर क्लिक करेंगे, जो अप्रैल 2020 लिखा है, इस पर क्लिक किया हमने। फिर से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए हम आपको ईयर चूज करेंगे। यहाँ से आप इसको आगे पीछे करके ईयर चूज कर सकते हैं। ओके, जब आप ईयर चूज कर लें इसके बाद आ जाएगा आपका मंथ चूज करने के लिए। इसमें से आप मंथ चूज कर सकते हैं। फिर आता है आप जो है कि डेट चूज करें, डेट चूज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया है टाइम सेट करने के लिए। ये आवर्स हो गया, ये मिनट्स हो गया, ये सेकेंड हो गया। और यहाँ पे AM और PM को सेट कर देना है। फिर आपको कर देना है सिंपली ओके, और फिर कर देना है आपको ओके। तो इस तरह से डेट और टाइम सेट हो जाएगा। अबाउट फॉन्ट्स। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट डिफरेंट राइटिंग सिस्टम है। किसी भी कैरेक्टर को जैसे आप लोग लिखते हैं तो सभी लोगों की राइटिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है।
उसी तरह से यहाँ पे कई प्रकार के फॉन्ट बनाए हैं जिसमें इन्हीं अक्षरों को अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। जैसे में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मूवी दिखाते हैं। ये हमने वर्ड ओपन कर लिया। दिस इज एमएस वर्ड। तो इस तरह से हमने लिख लिया है। अब देखिए इस पे हम सेट करते हैं डिफरेंट फॉन्ट्स। देखिए ये भी एक फॉन्ट है, थोड़ा अंतर समझ नहीं आया। देखिए ये फॉन्ट, देखिए ये थोड़ा चेंज हुआ है। नेक्स्ट इसको चेंज करते हैं। देखिए ये भी फॉन्ट है, लिखा इंग्लिश ये बट डिफरेंट वे में है। ये देखिए ये भी एक फॉन्ट है। ये सभी क्या है, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट हैं। ओके, कुछ फॉन्ट्स हमारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट से होते हैं और कुछ फॉन्ट्स को हमें इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे इसके लिए आपको यहाँ पे समझना है, या किसी को डिलीट करना है तो क्या करेंगे। इस पर क्लिक करिए, यहाँ देखिए फॉन्ट्स नाम का एक ऑप्शन होगा, यहाँ क्लिक कर लीजिए। अगर आपको कोई फॉन्ट इसमें इंस्टॉल करना है तो उससे आप पहले जिस लोकेशन पर वो है वहां जाइए और वहां पे से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से फॉन्ट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। किसी को डिलीट करना है इस पर क्लिक करिए और यहाँ देखिए डिलीट ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर देंगे डिलीट हो जाएगा। प्रीव्यू करना है तो यहाँ क्लिक करें, प्रीव्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉन्ट्स के बारे में समझ गए हैं। चेंजिंग योर माउस सेटिंग, माउस की सेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए हमें फिर से कंट्रोल पैनल में जाना होगा। ये देखिए आगे माउस की सेटिंग, यह दिया हुआ है स्विच करने के लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन को स्विच करने के लिए। यानी जो आपका लेफ्ट क्लिक है वो राइट क्लिक हो जाएगा और जो राइट क्लिक है वो लेफ्ट क्लिक हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि हम लोग दाहिने हाथ से चलाते हैं, जो लोग बाएं हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से चलाते हैं उनके लिए है। और ये डबल क्लिक की स्पीड है, आप डबल क्लिक कितना फास्ट करना चाहते हैं या कितना स्लो करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। पॉइंटर की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, डिफरेंट प्रकार के पॉइंटर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कस्टमाइज देखिए ऑप्शन दिया हुआ है और पॉइंटर ऑप्शन में सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड, यानी हम जो माउस मूव कर रहे हैं वो कितना फास्ट जो है स्क्रीन पर मूव हो उसके लिए। अगर हम बहुत फास्ट कर देंगे तो थोड़ा सा भी हम माउस मूव करेंगे तो बहुत दूर तक हो जाएगा, तो उसको आपको सेट करना है। और ये है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन या डिफ़ॉल्ट बटन पे कर्सर को ऑटोमेटिकली ले जाने के लिए। और अगर आप ट्रेल देखना चाहते हैं माउस के पीछे पीछे लगा रहे तो उसके लिए, तो मेरे कंप्यूटर की थोड़ी स्पीड डाउन है, इसकी वजह से ट्रेल्स दिख नहीं रहे हैं, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और व्हील में वर्टिकल स्क्रॉलिंग और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग में, वर्टिकल स्क्रॉलिंग में कितने लाइन्स आपका जब स्क्रॉल करें, जो आपका सेंटर वाला बटन होता है माउस का, स्क्रॉल बटन से बोलते हैं, तो वो एक बार में कितने लाइन जो है कि स्क्रॉल हो उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं और कितने कैरेक्टर स्क्रॉल होंगे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये होगी आपके माउस की सेटिंग। व्हाई टू डबल क्लिक द माउस, माउस को हम डबल क्लिक क्यों करते हैं, किसी फाइल को ओपन करने के लिए या किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए। तो उसकी सेटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि चेंज करने के लिए, इसको आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। फोल्डर ऑप्शन में जाइए तो सेम डायलॉग बॉक्स देखिए, जो ये डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। और इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको सिंगल क्लिक पे ओपन करना है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। आप चाहते हैं कि वो आइकन जो है कि अंडरलाइन कब हो, जब हम कर्सर को वहाँ पे ले जाएं तो। ओके, तो इसे आप अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर इसे कर्सर जा रहा है वो अंडरलाइन हो जा रहा है। अब आपको सिंगल क्लिक करना है, हमने सिंगल क्लिक किया, देखिए ओपन हो गई।
तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। वैसे आई थिंक बेटर ही होता है कि डबल क्लिक रहे। तो इसको अगर आप सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट हेडिंग है पुट योर कंप्यूटर इन स्लीप मोड। स्लीप मोड में क्या होता है कि अगर आप बहुत देर तक कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर रहे होते हैं एक समय तक, तो कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाता है। तो इसको ऑन करना होता है। इस दौरान कंप्यूटर क्या करता है, मॉनिटर और हार्ड डिस्क को बंद कर देता है और आपके कार्य को या फिर जो आपकी सेटिंग होती है उसे वो रैम में स्टोर कर रखता है, और आपकी जो भी बैटरी या होता है या फिर लाइट अगर लगाए होते हैं तो थोड़ी पावर को कंज्यूम करता है। और फिर जब भी आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करना है तो क्विकली, यानी आपको फास्ट जो कि हुआ ओपन मिल जाता है। इसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है, फिर पावर ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पर देखिए पावर ऑप्शन, ये देखिए पावर ऑप्शन हमने क्लिक किया है। फिर हमें क्या करना है, चेंज प्लान सेटिंग पे क्लिक करना है, पावर सेवर जो बटन पे क्लिक करना है, पावर सेवर इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, और फिर चेंज प्लान सेटिंग में करके आप जो कि प्लान की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि बैटरी पर कितने समय बाद डीम होगा, डिस्प्ले टर्न ऑफ होगा, स्लीप में चला जाएगा, और अगर वो आपका लैपटॉप जो है वो चार्ज हो रहा है तो क्या होगा। तो दोनों सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप जो चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुट योर कंप्यूटर इन हाइबरनेट मोड। हाइबरनेट में करना है तो उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे देखिए CMD ऑप्शन दिया हुआ है कि आप CMD ओपन कर लीजिए और हाइबरनेट मोड को ऑन कर दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस जाते हैं। इस में जाने के बाद यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम कर लेते हैं, और फिर देखिए यहाँ पे आ गया। अब हम कमांड लिख देते हैं। हमें कमांड क्या लिखना है, POWER पावर CFG यानी कॉन्फ़िगरेशन स्लैश हाइबरनेट HIBERNET ऑन। इस तरह से हमें एंटर प्रेस कर देना है, हाइबरनेट जो कि ऑन हो जाएगा। और इसी कारण है कि मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, पावर ऑप्शन पे जाएंगे और फिर चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप्स उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको एडवांस पावर सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ देखिए चेंज व्हेन कंप्यूटर स्लीप्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए है एडवांस सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शायद पावर सेवर स्टार्ट हो गया है, तो पावर बैलेंस्ड हम कर दें। पावर बैलेंस्ड स्टार्ट हो गया है, चेंज व्हेन द स्लीप, और चेंज पावर सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर देखिए बैलेंस्ड एक्टिव लिख रहा है अपना। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पावर ऑप्शन, ठीक यही चीज ओपन हो गया है, यहाँ देख लीजिए। तो अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं हाइबरनेट को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है स्लीप, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हाइबरनेट आफ्टर, यानी कितने समय के बाद आपको न्यू देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप चेंज कर देंगे 1 या 2 मिनट कर देंगे, 3 मिनट कर देंगे, जो भी आप यहाँ पे सेट कर देंगे, उतने समय बाद आपका कंप्यूटर अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइबरनेट में चला जाएगा। अगर आप इसे ऑन ऑफ करना है तो इसे जीरो रहने दीजिए। वेयर इज द हाइबरनेट। नेक्स्ट जो हेडिंग है इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप जो कमांड लाइन के थ्रू कर रहे हैं, आपने ऑन कर दिया है, फिर भी अगर आपका हाइबरनेट मोड नहीं आया तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर देखिए हाइबरनेट दिखाई पड़ता है, तो जिसके सिस्टम में नहीं आता है वो क्या करेगा, तो क्या करेगा, उसको यहाँ पे फिर से इस ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पर चेंज पावर सेटिंग में जाना है
और स्लिप्स को लेना है, स्लिप को लेना है। और यहाँ पे देखिए लिखा है अलाउ हाइब्रिड स्लिप, तो इसे क्या करना है कि ऑफ कर देना है। अगर ये ऑन है तो इसे ऑफ कर देना है, हमारा पहले से ऑफ पड़ा हुआ है, तो ऑफ कर देंगे तो आपका जो है कि हाइबरनेट जो ऑप्शन है वो की आ जाएगा। और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे स्विच यूजर होता है, लॉग ऑफ होता है, लॉक होता है, रिस्टार्ट होता है, स्लिप होता है। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्विच यूजर से क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में यूजर्स की संख्या 2 या 3 है तो उनके बीच में आप स्विच कर सकते हैं। लॉग ऑफ मतलब आपका जो कि स्क्रीन है वो लॉग ऑफ हो जाएगा। और रिस्टार्ट है, लॉक है, स्लिप है। ट्रबल शूटिंग माउस, ये कह रहा है कि माई माउस इज नॉट वर्किंग, अगर आपका जो माउस है वो कार्य नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में से आपको ये जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम जाते हैं कंट्रोल पैनल, यहाँ पर देखिए लिखा होगा ईज ऑफ एक्सेस, देखिए ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, इस पर हमने क्लिक कर लिया है। Always scan this section. और इसके बाद हमें क्या करना होगा, मेक द माउस इजियर टू यूज, इसको हमें जो है कि ऑन करना होगा। Start magnifier. और फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है Start मेक द narrator. माउस इज टू यूज, और यहाँ पर रेगुलर आप टिक कर दीजिए। उसके अलावा टर्न ऑन माउस कीज, तो ये उन कीबोर्ड्स के लिए होता है जिनमें न्यूमेरिक की हो, नम लॉक की जो होता है एक्स्ट्रा की पैड में साइड में वह होना चाहिए। तो इसको अगर आप टर्न ऑफ कर देंगे तो आपका जो माउस का जो पॉइंटर है उससे आप कीबोर्ड से मूव कर पाएंगे। और यूजिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए इस पर जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज। इसके बाद आपको यहाँ पर ईज ऑफ एक्सेस में जाएंगे, यहाँ पर देखिए मिलेगा आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इस पर क्लिक कर दीजिए और आपका जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है वो ऑन हो जाएगा। देखिए इस तरह से ऑन हो गया है। दूसरा भी मेथड है, आप विंडोज प्लस आर प्रेस करिए और टाइप करिए OSK और एंटर प्रेस करिए, तो भी आपका जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है वो ऑन हो जाएगा। अवॉइड प्रेसिंग टू कीज टुगेदर, ज़्यादातर केस में क्या होता है कि हम लोग अगर कोई शॉर्टकट की हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि Always scan this section. ये कंट्रोल प्लस अगर हमें जेड प्रेस करना हो तो कंट्रोल को हम होल्ड किए होते हैं यानी दबाए रखते हैं, फिर हम जेड को दबाते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम कंट्रोल दबा दें फिर बाद में हम जेड को दबाएं, साथ में ना दबाएं, तो ऐसा करने के लिए आपको ये जो नेक्स्ट आपका हेडिंग है इसी संबंध में है Start magnifier. कि अवॉइड प्रेसिंग टू कीज टुगेदर। Start narrator. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से Start on screen. इसी में Keyboard. जाना होगा और यहाँ पे मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज, Set इस up eye ऑप्शन पे जाना contrast. होगा और यहाँ पर जाते हैं, देखिए लिखा है मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज, Start इस ऑप्शन magnifier. पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए लिखा है टर्न ऑन स्टिक की, तो इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हम कीज को हमें जो कि एक साथ होल्ड करके नहीं रखना होगा और हम बारी बारी से उन्हें प्रेस कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है उसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। इसे आप पढ़ लीजिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। तो क्लास, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।